हाय दीदी, मेरे 53 मार्क्स आए हैं। मैं ओबीसी कैटेगरी से हूँ। क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा और मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाएगा? गुड इवनिंग दीदी, मेरे 73 मार्क्स आए हैं। क्या मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा? In the recent few days, I have got hundreds of messages and comments from all of you. Hello everyone, this is Sakshi. Welcome and welcome back to the channel again. And in today's video, we're gonna be answering and I gonna be replying to all your comments, as well as we're gonna be discussing about the cut-off criteria for the PNST examinations. So make sure to watch this video from the starting to the end. And now without any further ado, let's get started. You know what, by this year or from the time when I have given the PNST, हम लोगों को एक दिन में 2 शिफ्ट्स मिलती थी and in 2 days the all students have done their examinations and सारे लोगों का examination हो जाता था. बट एट दिस टाइम यू नो कि हमारे पास में 4 डिफरेंट डेट्स थी जिसमें कि हमारे एग्जामिनेशन को कंडक्ट किया गया एंड इन अ पर्टिकुलर डे देयर आर 3 to 4 शिफ्ट्स इन अ सिंगल डे, विच मीन्स कि आपका कॉम्पिटिशन डबल या ट्रिपल हो जाता है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस टाइम्स एंड आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया या सिलेक्शन चांसेस 2 या 3 टाइम्स कम हो जाते हैं. At this time we will be needing and there will be so much of competition, so there will be little difficulty in getting your selection done. So in the recent days or in the past year, the selection criteria or the cutoff for the PNST selection is like this, that in the recent days हम लोगों के पास में फॉर SC एंड ST जिन लोगों के भी मार्क्स 59 से लेके 65 तक थे उन लोगों को सिलेक्शन मिल गया था इन दियर पर्टिकुलर चॉइस गवर्नमेंट कॉलेजेस. आफ्टर दैट इन द OBC हम लोगों के पास में 65 से 69 मार्क्स वाले जो भी OBC स्टूडेंट्स थे, तो 65 से अबव जो भी मार्क्स थे जिन भी स्टूडेंट्स के, उन लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज मिला एंड दे आर स्टडिंग इन द BSc नर्सिंग कोर्सेज सेकेंड ईयर बाय नाउ. एंड लास्टली बट नॉट लीस्ट हमारे पास जनरल कैटेगरी थी जहाँ पे हमको 65 से अबव या 69 to 70 मार्क्स जिन भी स्टूडेंट्स के थे उन्हें एडमिशन मिल गया था. जनरल कैटेगरी में भी हमारे पास EWS कैटेगरी होती है. EWS का मीनिंग होता है जैसे कि हमारी बाकी की कैटेगरीज में बिलो पॉवर्टी लाइन या BPL कार्ड्स चलते हैं, लाइक दिस जनरल में भी जो लोग EWS कैटेगरी मतलब कि जो लोगों की फाइनेंशियल कंडीशंस थोड़ी सी ख़राब होती है या थोड़ी सी कम होती है, उन लोगों को ये EWS सर्टिफिकेट्स मिला हुआ होता है. सो EWS के चांसेस भी 10% आपकी सीट के क्राइटेरिया में होते हैं. तो अगर हम माने कि हमारे पास 900 सीट्स है तो इसमें 10% मतलब कि यू विल बी हैविंग 90 सीट्स ऑफ द EWS कैंडिडेट्स. बट बहुत सारे लोगों ने इस बार एग्ज़ाम दिया है. द पीपल आर सेइंग दैट इफ़ हमारे जब 2 शिफ्ट्स होती थी एक दिन में और 2 दिन में एग्ज़ाम कंप्लीट होता था, उस टाइम पे ही हमारे पास में 70 to 80,000 कभी कभी 1 लाख लोग होते थे जो ये एग्ज़ाम दे रहे हैं. अब अगर हम इसका 4 गुना कर दें तो शायद 3 से 4 लाख लोगों ने इस बार PNST दिया है, बिकॉज हमारे MP में जनसंख्या कितनी है यू ऑल नो इट. सो इट विल बी गेटिंग लिटिल काइंड ऑफ डिफ़िकल्ट कि आप लोगों को सिलेक्शन मिलेगा या नहीं. लेकिन अराउंड द बेसिस ऑफ दिस मच कॉम्पिटिशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर कट ऑफ हम कुछ क्राइटेरियाज निकालते हैं एंड देखते हैं कि कैसे कैसे अप्रॉक्सीमेटली मार्क्स अगर हमारे होंगे तो हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा. सो फॉर SC एंड ST कैटेगरी आई होप सो कि कंपटीशन बढ़ा है, तो जहां आपको 55, 60 या 65 मार्क्स पे एडमिशन मिल रहा था वहां शायद आपको 65 to 75 या 65 to 70 मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे, तब ही ये बेस स्कोर रहेगा. शायद 68, 69 मार्क्स वाले जो लोग होंगे वो SC ST कैटेगरी में यहाँ पे आपकी रैंक क्लोज हो जाएगी, विच मीन्स कि 69 मार्क्स अप्रॉक्स आपके होने चाहिए, तभी आप लोगों को सिलेक्शन मिलेगा अगर आप बिलोंग करते हैं SC या ST कैटेगरी से. आफ्टर दैट कम्स द OBC. तो लास्ट ईयर्स में, रिसेंट ईयर्स में हमारे पास 68 to 69 मार्क्स कट ऑफ जाता था. मतलब कि OBC के जितने भी लोग हैं जिन लोगों के मार्क्स 150 के अंदर से लेके 69 तक है, तो 69 मार्क्स क्लोजिंग रैंक थी, विच मीन्स कि इस बार आप लोगों को एटलीस्ट 69 to 75 से 79 मार्क्स लाने होंगे, तब ही शायद आपको OBC कैटेगरी में अपना गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाएगा. एज कम्पेयर टू द OBCs हमारे पास जनरल में लास्ट टाइम था 70 कट ऑफ, 70 to 75, जहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स को क्योंकि कुछ जो हायर कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स होते हैं मतलब कि जिनका स्कोर बहुत हाई होता है, वो लोग इस
कोर्स को ना ज्वाइन करके नीट के कोर्स को या नीट की प्रेपरेशन को कंटिन्यू करना ऑप्ट करते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस कभी कभी ऐसा होता है कि 69 या 70 वालों को भी जनरल में ये एडमिशन मिल गया था। सो इस बार हमारे पास होगा ये कट ऑफ एटलीस्ट 75 या 80 मार्क्स तक आपका कट ऑफ जा सकता है। तो अगर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं एंड जनरल से हैं तो आपको एटलीस्ट आपके 75 to 80 मार्क्स होने चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो दीज आर द कट ऑफ्स। लेकिन नॉर्मली जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे वो अब 4 गुना हो चुके हैं, तो कट ऑफ में बहुत ज़्यादा वेरिएशन भी आ सकता है। ऐसा हो सकता है कि सिर्फ SC और ST वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनकी कट ऑफ रैंकिंग ही 70 से स्टार्ट हो, मतलब कि लास्ट जो स्कोर हो 70 के बाद एक भी स्टूडेंट को एग्जामिनेशन या एडमिशन ना मिले। तो देयर माइट बी दीज चांसेस। एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें आगे चलते चलते धीरे धीरे पता चलेंगी। एज सून एज आई विल बी गेटिंग एनी अपडेट रिगार्डिंग दिस आई विल बी इन्फॉर्मिंग यू ऑल। एंड बहुत सारे लोगों के ये क्वेश्चंस भी थे कि दीदी जो गवर्नमेंट कॉलेजेस मतलब कि जो DHS वाली काउंसलिंग है उसका अलग से एग्ज़ाम होने वाला है या नहीं। तो देखो अभी तक ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। एंड मोस्ट प्रोबेबली जैसा लास्ट ईयर मेरे साथ हुआ था या हम लोगों के बैच के साथ हुआ था, वो ये होता है कि अभी जो भी काउंसलिंग आपकी आएगी, काउंसलिंग के बाद में जब आप लोग ऑटोनॉमस कॉलेजेस ले चुके होंगे उसके बाद वो गवर्नमेंट कॉलेजेस की काउंसलिंग निकालते हैं। बिकॉज यहाँ पे गवर्नमेंट को ये प्रॉफिट होता है कि अब जो भी स्टूडेंट शिफ्ट करना चाहेंगे एडमिशन के बाद उनके ऑटोनॉमस कॉलेज से गवर्नमेंट कॉलेज में, उन लोगों को 1 लाख रुपए का बॉन्ड फिल करना पड़ेगा। सो दे विल बी हेल्पिंग द गवर्नमेंट। सो दैट्स वाई मोस्टली काउंसलिंग जो है DHS की DME मतलब जो ऑटोनॉमस कॉलेज की काउंसलिंग है उसके एडमिशन के बाद ही होती है। तो आई होप सो दैट इस बार भी शायद ऐसा ही होने वाला होगा। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज की काउंसलिंग का कोई क्राइटेरिया नहीं रहता, कोई गारंटी नहीं रहती। एंड दिस माइट बी पॉसिबल कि इस साल भी वो कोई कॉलेज की सीट्स निकाले ही ना। सो इट इज़ नॉट अ गुड डिसीजन कि आप सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट या DHS की काउंसलिंग का वेट करते करते DME की फिल ना करें। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप सारी चीज़ों को फिल करिए। अब हम लोगों ने ये तो देखा कि आपको 65 या 70 मार्क्स लाने पड़ेंगे लोएस्ट टू लोएस्ट SC ST कैटेगरी वालों को भी। लेकिन आई वुड रिक्वेस्ट कि जिन भी लोगों के मार्क्स 55 to 60 मार्क्स है वो लोग भी जब भी काउंसलिंग आए तो उस फॉर्म को फिल करें। बिकॉज ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग नीट के लिए या अदर एग्जामिनेशंस के लिए ये PNST की सीट को छोड़ दें। तो देयर माइट बी चांसेस कि आप लोगों का भी सिलेक्शन हो जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो गॉड हैव समथिंग बेटर प्लान फॉर यू। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी गोना बी डिस्कसिंग अबाउट द डिफरेंट ऑप्शंस दैट यू हैव even if you are unable to crack the PNST examinations. So I will be catching you very soon in the next video. Till then, take care. See you soon.